अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे ही मिलते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विक्रम शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। चलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि ये टॉपिक क्या है। मुख्य सचिव होते कौन है? रैंक 1 आईएएस ऑफिसर ऑफ द स्टेट। जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि हमारे देश में जो रैंक 1 आईएएस होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, और जिले के जो रैंक 1 आईएएस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, डेप्यूटी कमिश्नर भी बोला जाता है और कलेक्टर साहब भी बोला जाता है। वैसे ही हमारे पास स्टेट लेवल पे जो रैंक 1 आईएएस हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं। तो आज हम इस पोस्ट के बारे में जानेंगे और पूरा हम इसको देखेंगे कि इसका काम क्या है और इनका वर्क डोमेन क्या है। सिमिलरली इनका काम काफी ज्यादा डीएम और कैबिनेट सेक्रेटरी से सिमिलर भी है और काफी ज्यादा अलग भी है। ओके, दोनों को हमें समझना होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस पर्टिकुलर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप कर्नाटका से हो, आंध्रा से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से, नागालैंड, त्रिपुरा, न्यू दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या फिर यूटी से, आप जरूर चेक कीजिएगा अपनी स्टेट की वेबसाइट पे कि आपके करंट स्टेट के चीफ सेक्रेटरी कौन है। और दूसरी बात कि हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के उत्तर प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक, चीफ सेक्रेटरी। अब देखते हैं कि पहले हिस्ट्री क्या है। ओके, इट वाज, देखिए ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था। ओके, इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स टाइम पीरियड। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली कौन थे? ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए बोला था। एंड जीएच बार्लो वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ऑफ दिस ऑफिस। ओके, और जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को चेंज किया, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। जैसे पहले जो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पावर थी वो एक ही मैजिस्ट्रेट को दे रखी थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इन पावर्स को डिवाइड किया और जुडिशियल के मैजिस्ट्रेट अलग बनाए गए और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अलग बनाए गए। अंडर द सेक्शन 20 सीआरपीसी 1973, सेक्शन 20 पूरा बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट करने का अधिकार है। एंड आउट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट, वन विल बी द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं कि ही इज द मोस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट इन ऑल द स्टेट्स। 1973 से, इस डाटा को याद रखिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि 1973 से चीफ सेक्रेटरी को रैंक 1 आईएएस ऑफिसर बनाया गया हर एक स्टेट का। क्योंकि ना इससे पहले कुछ स्टेट्स में क्या था, चीफ सेक्रेटरी रैंक 1 आईएएस ऑफिसर नहीं हुआ करते थे। इसमें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपके एग्जाम में भी आया हुआ है ये स्टेट पीसीएस में। फाइनेंशियल कमिश्नर इन पंजाब, वो रैंक 1 आईएएस हुआ करते थे, बट लेटर ऑन फिर पूरा गवर्नमेंट ने सिस्टम चेंज किया और चीफ सेक्रेटरी साहब को ही रैंक 1 आईएएस ऑफिसर डिक्लेयर किया गया। हु चूजेस द चीफ सेक्रेटरी, और कैसे उनको चूज किया जाता है ये हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। पहली बात तो इट इज नॉर्मल, इट इज ऑलरेडी रिटन, सीनियोरिटी ऑफ द ऑफिसर। हमारा देखिए जो सिस्टम है मेरिट पे तो काम करता ही है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि हमारा सिस्टम मेरिट कम सीनियोरिटी दोनों को देखता है। तो यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस सीनियोरिटी ऑफ द ऑफिसर। द सेकंड पॉइंट इज द सर्विस रिकॉर्ड। हर एक ऑफिसर का एक एसीआर मेंटेन होता है, क्योंकि एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसके अंदर उनका पूरा सर्विस रिकॉर्ड होता है कि उनका टेन्योर कैसा रहा है, उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है आज तक। फिर तीसरा परफॉर्मेंस एंड मेरिट, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। मेरिट मैंने आपको भी बताया था, मेरिट कम सीनियोरिटी। उसके बाद सीएम ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इनसाइड द ऑफिसर। इट मींस कि जो चीफ सेक्रेटरी है उन्हें कौन चूज कर रहा है? चीफ मिनिस्टर खुद चूज कर रहे हैं। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर का उन ऑफिसर के अंदर कितना ट्रस्ट है और कॉन्फिडेंस है। तो ऑल दीज फैक्टर्स विल बी सीन व्हाइल चूजिंग द चीफ सेक्रेटरी। सो वी आर क्लियर, आई थिंक सो वी आर क्लियर विद दिस टॉपिक। थोड़े बहुत हम इनके पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं। पहला तो ठीक है कि जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी पूरी कैबिनेट को एडवाइज करते थे, तो चीफ सेक्रेटरी विल बी द एडवाइजर टू द सीएम एज अ सेक्रेटरी टू द एंटायर स्टेट कैबिनेट। आपको याद रखना है कि जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे कैबिनेट को एडवाइज करते हैं, तो स्टेट लेवल पे हमारे पास कैबिनेट सेक्रेटरी का पोजीशन नहीं होता। तो
इंस्टेड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे पास चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो पूरे स्टेट कैबिनेट को हर एक छोटे मोटे मैटर के ऊपर एडवाइस करते हैं। देन आफ्टर दैट एज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विस, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी पूरे इंडिया के सिविल सर्विस के हेड है, वैसे ही उस स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के सिविल सर्विस के जो हेड है वो कौन है, चीफ सेक्रेटरी। हेड ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जो हेड करते हैं वो भी चीफ सेक्रेटरी ही है, मुख्य सचिव ही पूरे डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं। मिनिस्ट्रीज होती हैं, ध्यान से समझिए, मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना काम होगा। अब लाइक मिनिस्ट्री इज द मदर, डिपार्टमेंट्स आर द डॉटर, ओके, दे आर द डॉटर ऑर्गेनाइजेशंस, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री के पास एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, लिख लीजिएगा चाहे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आप लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। आईएएस जो होते हैं ना वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आते हैं, आईपीएस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर, आईआरएस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस और डिप्लोमेटिक सर्विस आती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर, ओके। तो काफी सारे डिपार्टमेंट्स को जो हेड करते हैं वो हमारे सीएससी हैं। एज ही इज अ रेजिडुअल लेगाते, यू हैव टू रिमेंबर अबाउट दिस वन, वेरी ब्यूटीफुल टर्म। ऑल अदर मैटर्स विच डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर सेक्रेटरीज, तो वो भी किसको दे दिए जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को। तो आपको ये टर्म इसको याद रखिएगा, रेजिडुअल लगाते, ओके। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द एंटायर ऑफ द टॉपिक। कुछ ही मिनट इस टॉपिक ने हमारे लिए, I think so the information could be helpful for you. I am very much thankful to all of you for listening to me. Thank you everyone.